हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। जी हाँ नाजरीन, अपील करते हैं सबसे पहले कि जो साथी अभी तक इस सच्चे बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं वो फ़ौरन इस चैनल से जुड़ जाए। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दे, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में बगल में एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। फिर 3 ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे टच कर दें। ये 3 काम करने से ये होगा कि आप चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर फ़ौरन मिल जाया करेगी। और नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर दिया जाता है। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल बाकी रहे, चलते रहे और जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे और सच्चे हालात से आपको बाखबर करते रहे, तो आप इन चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। अकाउंट नंबर भी दिया गया है और गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी स्क्रीन पर दिया गया है। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कांटेक्ट कीजिए। आइए नाज़रीन, भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी अहम खबरों में पहली खबर जो मेरी निगाहों के सामने है कि मोहतरमा सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत से यह मुतालबा किया, यह डिमांड किया कि ऐसे वक्त में जबकि भारत की जनता कोरोना से परेशान है और लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से ये समझिए कारोबार, बिजनेस, मजदूरी सब ख़त्म हो गई है, ऐसे वक्त में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को बढ़ाकर जनता पर आप गैर ज़रूरी बोझ न डालें, बल्कि वो जो कीमतें आपने बढ़ाई है उसे फ़ौरन वापस ले, ऐसा सोनिया गांधी ने अपील की है। वहीं पर आपको बता दूं कि CPM की जानिब से भी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुजाहरा किया जाएगा। मोदी हुकूमत के ताल्लुक से येचुरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने 15 करोड़ लोगों को बेरोज़गार किया है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली हुकूमत ने यूँ समझिए कि 15 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 20 जून को CPI का मुल्क गिर पैमाने पर आंदोलन होगा, एहतजाज होगा। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के येचुरी ने साफ तौर से यह कहा कि बगैर सोचे समझे और जनता को वक्त दिए बगैर लॉकडाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ गई और इस गैर मुनज़्ज़म, गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी और कोरोना भी बढ़ गया और 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और इन बेरोजगारों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोदी हुकूमत पर है और इस नुकसान के जिम्मेदार मोदी हुकूमत है। नाजरीन, तबलीगी जमात को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर आई है कि खुद मद्रास हाई कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि जो गैर मुल्की तबलीगी जमात के साथी है ये बहुत ही तकलीफें पहले ही बर्दाश्त कर चुके हैं, अपने मुल्क वापस जाना इनका हक है। मुकदमा जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और इन तबलीगी साथियों को उनके मुल्क तक पहुँचाया जाए। आपको बता दूं कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईन हिंद के आर्टिकल 21 के तहत इनको मजीद कैद करना इस गोया कि ये इनकी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये पहले ही बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुके हैं, अपने मुल्क इन्हें वापस दिया जाना चाहिए। मुकदमात इन पर जो लगाए गए वो जल्द से जल्द ख़त्म किए जाए और इनको अपने मुल्क वापस लौटाया जाए।
नाज़रीन, गुज़िश्ता कल से लगातार ख़बरें चल रही है कि पूरी तरीके से चीन की फ़ौज हमारे अपने इलाक़ों में घुसकर हमारे फ़ौजियों को मार रही है और 56 इंच का सीना। और यूँ समझिए कि राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफ़ा है अभी तक के कोई सही अंदाज में फ़ैसला नहीं ले पाए हैं, लेकिन ख़बर यह आई है कि राजनाथ की फ़ौजी हाई कमान के साथ अहम मीटिंग हुई है और उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इत्तला की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह, अमित शाह और मोदी के खिलाफ जोरदार गुस्से का लोग इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही राजनाथ सिंह कांग्रेसियों के ज़माने में बड़ी ख़तरनाक अंदाज में बड़बड़ करते थे और कांग्रेसियों को न जाने क्या क्या कोसते थे और कितना बुरा भला कहते थे। लेकिन अब चाइना भी अंदर घुस के मार रहा है, नेपाल भी आंखें दिखा रहा है और पाकिस्तान भी आंखें दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि इस वक्त मुल्क सबसे ज़्यादा कमज़ोर कायद और सबसे ज़्यादा कमज़ोर लीडरों के हाथ में हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल प्राइम न्यूज़ में हमने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ताल्लुक से तफसीली अंदाज में गुफ्तगू की थी। जी हाँ, जो कुछ हमने कहा था आज वही ख़तरा सामने आ गया और अब ये खबर आई है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से देहात के इलाकों के जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से, जो छात्र छात्राएँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, पूरी तरीके से मुतासिर हो गए, क्योंकि देहात के इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मिल नहीं पा रही है। देहाती इलाकों में आपको बता दूं कि तकरीबन 1,66,00,000 स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऑनलाइन निज़ाम तालीम का फ़ायदा इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन निज़ाम तालीम पर लोग अब तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ख़ास तौर से पढ़ने वाली बेटियां और पढ़ने वाले बेटों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और कसूर उनका यह है कि हुकूमत के बेवकूफ़ी वाले और जाहिलाना और जालिमाना कानून CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर आंदोलन और एहतजाज में हिस्सा लिया था। सफूरा ज़रगर को लेकर मुल्क में काफ़ी आवाज़ें उठ रही है, लेकिन बेशरम और गूंगी बहरी सरकार जनता की आवाज़ों पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। 100 दिनों तक लोग CAA, NPR और NRC के खिलाफ बैठे रहे, मगर हुकूमत ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि राजनाथ सिंह ने बड़ी बेशर्मी से ये कहा कि कानून बन गया है। जी हाँ, वैसे ये कमज़ोर लोग हैं जिनके हाथों में मुल्क है कि चाइना भी मार रहा है, नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान भी घुस रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली और यूपी में जो इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नांदेड़ ने जिला कलेक्ट्रेट पर खामोश तौर पर एहतजाज किया, आंदोलन किया और दिल्ली यूपी में बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की और मुतालबा किया कि इन बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए। नाज़रीन, जिस रियासत गुजरात को 2013 और 14 में प्रचार रैलियों में और सोशल मीडिया के ज़रिए से और अपनी IT सेल के ज़रिए से गुजरात मॉडल कह के पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाकर इलेक्शन जीता गया था, उसके ताल्लुक से अब राहुल गांधी ने साफ तौर से अब ये कहा है कि कोरोना ने गुजरात मॉडल की पूरी पोल खोल दी, गुजरात मॉडल की असलियत सामने ला दी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए ये कहा कि कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें गुजरात में हुई है, गुजरात मॉडल की कोरोना ने पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाले गुजरात और कांग्रेस और इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत वाली 6 रियासतों में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े बयान करते हुए कहा कि इन 7 रियासतों में जहां हम हैं, इन 7 रियासतों में सबसे ज्यादा अमवात गुजरात में हुई है, जिससे PM मोदी के गुजरात मॉडल की असलियत सामने आ गई है। यानी गुजरात में किस तरीके से मामला है वो सब सामने आ गया और गुजरात मॉडल की कोरोना ने पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में मोदी हुकूमत कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से फेल और नाकाम हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौतें गुजरात में हुई है।
नाजरीन, दिल्ली की द्वारका मस्जिद, जहां पर माह फरवरी में भी सेक्टर 11 में वाक़े इस मस्जिद पर पथराव हुआ था, एक बार फिर इसी मस्जिद को शरपसंदों ने और हिंदुत्ववादी टोले ने निशाना बनाया और इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और गुज़िश्ता कल भी दिल्ली की द्वारका मस्जिद पर शरपसंदों ने पथराव किया। पहले भी हिंदुत्ववादी इस तरह की वारदात यहाँ अंजाम दे चुके हैं। खैर, मामला दर्ज कर लिया गया है। तहरीरी शिकायत में दर्ज है कि मस्जिद के इमाम ने मकामी लोगों को तकरीबन 1:15 बजे खबर दी कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। जब मकामी अफराद वहां पहुंचे तो उन्होंने सीमेंट के कुछ टूटे हुए टुकड़े मस्जिद के फर्श पर देखे। खैर, एक सीनियर पुलिस अफसर के हवाले से यह खबर आई है कि उन्हें तकरीबन 1:30 बजे मस्जिद में पथराव होने की फ़ोन पर खबर दी गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो मस्जिद स्टाफ ने मस्जिद में पत्थर फेंके जाने से मुताल्लिक बताया। पुलिस अफसर का कहना है कि मस्जिद की किसी खिड़की को भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस तरीके से शरपसंदों का माहौल को खराब करना ये इंतहाई चिंताजनक है। अब दिल्ली पुलिस अगर सख्ती से इन पर कार्रवाई नहीं करती तो शरपसंदों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि 4 महीने में दूसरी मर्तबा इस मस्जिद पर पथराव हो चुका है और ये मस्जिद पीएम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह, उनके बंगले से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। नाज़रीन, इस वक्त प्यारे मुल्क भारत की कोरोना को लेकर अपडेट फिलहाल मेरी निगाहों के सामने यह है कि मुल्क में अब कोरोना इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच चुका है और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो नए केसेस सामने आए हैं उनका आंकड़ा 10,670 के करीब पहुंच चुका है, जबकि नए मरने वालों की तादाद 380 के करीब है। और कोरोना इस इन्फेक्शन से अच्छे होने वाले, शिफायाब होने वाले और सेहतयाब होने वालों का आंकड़ा भी 10,215 के करीब पहुंच गया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र, जी हाँ, कोरोना की अपडेट रोज़ाना हम आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन आज रियासत महाराष्ट्र की कोरोना अपडेट में एक ख़ास अपडेट यह है कि इस वक्त महाराष्ट्र रियासत के तकरीबन 42 पुलिस एहलकारों की कोरोना इस मर्द की वजह से मौत हुई है। वज़ीर दाखिला रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने ट्वीट करके ये जानकारी, ये इत्तला दी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से तकरीबन 3,261 पुलिस कर्मी मुतासिर हुए हैं, जिनमें से अब तक 42 पुलिस एहलकारों की मौत हुई है। यह जानकारी गुज़िश्ता कल यानी मंगल के रोज रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 2,248 पुलिस एहलकारों को बीमारी से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने गुज़िश्ता कल ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक तकरीबन 6,17,242 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है और उनमें से 730 ऐसे भी है जो क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। अनिल देशमुख ने बताया कि रियासती सरकार 134 राहती मराकज़ चला रही है, जहां मुहाजिर मजदूरों को रखा गया है और उन्हें खाना और ज़रूरत का सामान दिया जा रहा है। नाज़रीन, तेलंगाना के मशहूर कदीमी शहर हैदराबाद, जी हाँ, चार मीनार वाला शहर हैदराबाद से बड़ी खबर आई है कि वहाँ पर एक मशहूर गोकुल चाट भंडार है, उसका 74 साला मालिक कोरोना से मुतासिर हो गया है। ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले उसके मालिक में ऐसी अलामतें पाई गई, जिसके बाद उनका स्वैब नमूना लेकर टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना पॉजिटिव आते ही उसके ख़ानदान के तकरीबन 20 अफराद को अलग थलग कर दिया गया। इस चाट भंडार के मालिक के बेटे और उसके खानदान के दीगर अराकीन दुकान चला रहे थे, मगर 2-3 दिनों में जिन लोगों ने वहां पर गोकुल चाट भंडार में फास्ट फूड या जो भी वहां पर मिलता होगा, जो कुछ भी वहां पर जाकर खाया है, अब उनमें डर और खौफ का माहौल बना हुआ है और एक तशवीश की लहर दौड़ गई है।